का आप लोगों को रिवीजन कराएंगे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम आपको याद कराएंगे। तो दोस्तों आज हम ये शुरू करेंगे और लगभग ये 4-5 दिन में हम पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तैयारी करें इससे, क्योंकि कम से कम 35 क्वेश्चन, इसे 30 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर कर उसको शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो विविध टॉपिक लिया है। क्या, कौन सा टॉपिक है? विविध। अब विविध में हम बात करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए पानसर क्या है, कि जो पानसर तालाब है, जो पानसर तालाब है ये कहाँ है, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इसका गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इस तालाब का निर्माण किया गया। तो पहला, अगर वैसे क्वेश्चन पूछे तो पूछेगा पानसर तालाब का कहाँ है, तो गांधीनगर के कलोल में है। इस तालाब का लोकार्पण हुआ, किसने किया? अमित शाह जी ने किया। ठीक, यहाँ पर पानसर तीर्थ, यहाँ पानसर तालाब का क्यों उद्घाटन किया गया, तो ये पूछ सकता है। तो बताना है आपको कि पानसर जो तीर्थ है यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। कैसा है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा है आपका, अब दूसरा है देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई किसने की, तो उसका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसका? मध्य प्रदेश ने किया। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। ठीक, तो समझ गए आप लोग। क्या कहा हमने? कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में क्या हुआ, जिला और तहसील अदालतों की लाइव सुनवाई के लिए क्या किया उसने? आदेश दिया। क्या किया? आदेश दिया। ठीक, अब कभी कभी हो सकता है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूछ ले, तो रवि मलिमत है, रवि मलमत ने इस लाइव वीडियो को सुनवाई का शुभारंभ किया। कि ठीक, क्या किया? शुभारंभ किया। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रयास। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट दिवस। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कैबिनेट दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट दिवस है, उसको याद रखिए आप। ये क्या है कि 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया, इसे ऊंटों का वर्ष घोषित किया गया। ठीक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को ऊंटों का वर्ष घोषित किया गया। ठीक, अब इसमें और 2023 पूछ सकता है, तो 2023 जो था मोटे अनाजों का था। 2023 क्या था? मोटे अनाजों का था। ठीक, 24 हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक, अब एक्स्ट्रा आप इसमें ये जोड़ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, किस सम्मेलन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, कब कहाँ किया गया। ठीक, अब दोस्तों अभी कोविड 19 का क्या हुआ, एक नया वेरिएंट सामने आया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है BA.2.86 के वेरिएंट के रूप में पहचाना गया। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला है कि वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया गया है। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ हुआ है? ये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में हुआ। कहाँ? लखनऊ में। याद रखना, लखनऊ में स्थापित हुआ है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। अब इसमें आ जाइए, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही उन्हीं पे सिर्फ चर्चा करेंगे। अब कुकी भाषा, इसकी आप बात सुनी होगी। कुकी भाषा, कुकी भाषा कहाँ की है? कुकी भाषा उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा इस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। भैया याद रखना। देखिए अगर पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाएं, किस अनुसूची में भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो कुई भाषा जो है कहाँ की है? उड़ीसा की है। यहाँ के मंत्रिमंडल ने 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक, अब दूसरा आता है अच्छर रिवर क्रूज। अच्छर रिवर क्रूज ये क्या है? अच्छर रिवर क्रूज की बात करते हैं। ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा, क्या है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा क्या किया गया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको, यह क्रूज मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए के लागत से पहला पैसेंजर कैटरमैन है।
ये याद रखना। पहला पैसेंजर कैटरमैन है जिसमें 2 इंजन लगे। ठीक ठीक, ये हो गया। अब अगला बात करते हैं टाइटन। अब टाइटन पनडुब्बी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? टाइटन पनडुब्बी की। ठीक, इसमें क्या है, टाइटन जो पनडुब्बी है इसमें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइटन पनडुब्बी याद रखना। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की लोकेशन देख लेना। ठीक, कहाँ पे इसकी लोकेशन ये पूछा जा सकता है। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए गई इस पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। जैसे अंदर जा रही थी, टाइटैनिक जो ये घटना हुई थी उसको, टाइटैनिक के जहाज को, मलबे को देखने के लिए ये पनडुब्बी गई थी। और इसमें कुल 5 सदस्य थे जो इस पर सवार थे। तो इस विस्फोट के एक पायलट थे, एक गाइड थे और 3 यात्रियों, कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये पूछा जा सकता है। तो अगर पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि जो टाइटन पनडुब्बी है वो कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ हुई? अटलांटिक में। अब अगला देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फसाई। फसाई की फुल फॉर्म याद रखना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन, कौन से? ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भैया? पूर्वोत्तर भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले की। अब एक आया था, ये जो पोत अंज द्वीप है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे लिखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के नए स्थायी अध्यक्ष कौन बना है, याद रखना। कौन कौन है? देखिए 5 नए स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? देखिए आपको पता है कि स्थायी कितने होते हैं, अस्थायी कितने होते हैं। तो आप ये होमवर्क लिख लीजिए, अपना करिएगा कि इसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं, अस्थायी कितने होते हैं। ठीक, तो स्थायी 5 हैं, बता देते हैं आपको, और अस्थायी हैं जो 10 हैं। तो ये समय समय पर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो अभी 5 नए इसके अस्थायी सदस्य चुने गए। कौन कौन से? अल्जीरिया हो गया, गुआना हो गया, कोरिया हो गया, अल्जीरिया, गुआना, कोरिया, गणराज्य सीरा लियोन और स्लोवेनिया। तो आपसे ऑप्शन में ये पूछ सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद में नया अस्थायी अध्यक्ष कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से, अल्जीरिया, गुआना, कोरिया, गणराज्य और सीरा लियोन और स्लोवेनिया। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा आ जाओ, वीर शिरोमणि। क्या है? वीर शिरोमणि। ये क्या है? वीर शिरोमणि। ठीक, वीर शिरोमणि याद रखो। क्या है? वीर शिरोमणि। वीर शिरोमणि क्या है? ये शिवराज सिंह द्वारा जो मध्य प्रदेश के वर्तमान पूर्व सीएम थे। वर्तमान कौन है मध्य प्रदेश का? ये लिख लीजिए होमवर्क। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था? शिवराज सिंह चौहान और शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक कल्याण करने की घोषणा की थी। ठीक, ये हो गया। फिर है गुजरात का पहला जिला सूचकांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? गुजरात का पहला जिला सूचकांक कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक, इस सूचकांक में 3 शीर्ष रैंकिंग वाले जिले घोषित किए गए। कौन कौन से? नंबर 1 आपका नवसारी हो गया, दूसरा राजकोट हो गया, तीसरा अहमदाबाद। तो अभी ऑप्शन दे देता है, अगर बहुत ही टफ पेपर बनाएगा तो कौन इसमें शामिल नहीं, तो आप याद रखेंगे नवसारी हो गया, राजकोट हो गया और अहमदाबाद हो गया, ये शामिल है। ठीक, अब देखिए अगला। अगला है देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है? देश का पहला सुरक्षा कौन कौन सा है, तो आपका है जयपुर राजस्थान के मालवी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। ठीक, तो देश का पहला क्या है? राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। ठीक, ठीक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसमें आ जाइए, केरल की बात करते हैं। किसकी? केरल की। देखिए केरल भारत का पहला, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? ठीक, ई शासित समझ लो, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक, ई शासित मतलब होता है हर जगह क्या है कि कागजों का वो कर दिया गया है कि अधिकतर काम जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो इसको ई शासित राज्य। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन ने घोषणा कर दी है। ठीक, और केरल में एक और घोषणा हुई, मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक, तो भैया ये भी याद रखना कि मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को स्थापित करने वाला पहला भारत का राज्य कौन? केरल है। ठीक, अब बात करते हैं साथी पोर्टल मोबाइल ऐप। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप, तो इसकी शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया था। क्या? उत्पादन के निपटने के लिए किया गया था, लेकिन
इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है साथी का पूर्ण रूप क्या है। तो साथी का पूर्ण रूप क्या है, देखिए, सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक होलिस्टिक इन्वेंटरी, ठीक ये है। तो सीड की साथी की क्या है, सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंशन है, ठीक ये हो गया आपका साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, क्लियर। अब बात करते हैं अगला, एम ए क्या है, एम एफ हाइड्रा, ये क्या भैया, ये विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है, ठीक। विश्व की पहली विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका तैयार की गई है, ठीक ये हो गया, ठीक। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब क्या है, स्पेस सिस्टम इसरो ने शुरू किया है, किसने, इसरो ने शुरू किया है। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, कौन है, अध्यक्ष है एस सोमनाथ, द्वारा इन स्पेस के इस लैब को अहमदाबाद के भोपाल में उद्घाटन किया, ठीक। सागर मंथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक इसको लिख ले मोस्ट इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया, ठीक। अब बात करते हैं थान थाई पेरियार वन्यजीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थान थाई। थान थान भैया कहाँ है, थान थाई, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा इस वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में अधिसूचना जारी की। थान थाई कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक। अब यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। यह चौथा है, 18वां है, ठीक। कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक। स्काई यूटीएम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यह देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक। यूटीएम की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूटीएम की फुल फॉर्म क्या है, अनमेंड मतलब मानव रहित ट्रैफिक मैनेजमेंट है, क्या है, मानव रहित ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये हो गया आपका यूटीएम, अनमेंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक। अब हो गया इंकोबैक कोविड, इंकोबैक कोविड क्या होता है, इंकोबैक कोविड ये क्या है, इनकोवैक कोविड टीका जारी किया है मनसुख मंडाविया ने, ठीक। विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड 19 टीका है, यह विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड 19 टीका है, इसलिए ये किसने जारी किया, मनसुख मांडविया जी ने कोविड 19 टीका जारी किया, ठीक। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्किल कौन सा है, वो आपका केंद्रीय सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अगरतला त्रिपुरा में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो इसको याद रखेंगे, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कौन सा है, त्रिपुरा के अगरतला में इस स्कूल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है, ठीक। ये तो आपका हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं भैया, ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। देखिए लिखा है भोपाल का महिला थाना, पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है, ये आईएसओ प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश में स्थित आप महिला थाना है, कौन सा है, ये आईएसओ नंबर याद रखना 9001 9001 और अनुपात 2015, तुम्हारा होने भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है, ठीक। अब दूसरा देखिए भारत जापान फंड, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िए, ठीक, इसको छोड़िए। अब आगे चलते हैं, हाईकून मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईकून क्या है, हाईकून क्या है, चीनी ताइपे द्वारा, हाईकून क्या है, चीनी ताइपे द्वारा अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित इस पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है, ठीक। किसने, चीनी ने, चीनी ताइपे ने, ठीक। ये हो गया भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, यह है हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री, इन्होंने दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ, भैया याद रखना कर्तव्य पथ नाम चेंज हुआ है, ठीक है, कर्तव्य पथ किसका कर दिया गया ये बताना आप, ठीक। और संसद भवन का नाम क्या चेंज किया ये आप बताना, होमवर्क लिख लीजिए। तो कर्तव्य पथ में इस बस को हरी झंडी दिखाइए, ठीक। अब देखिए आ भी गया क्वेश्चन आ गया, संविधान सदन, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया, संविधान सदन रखा गया, तो पुराना जो संसद भवन था उसका नाम चेंज कर संविधान सदन कर दिया, ठीक। अब देखिए कैनेडियन की खोज की गई गुजरात के ये कहाँ की गई, गुजरात के इस दुर्लभ धातु की खोज की गई, वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है, गुजरात में की गई, ठीक। अब देखिए इसके आगे आ जाइए आप, अगला चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये क्या है भैया,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका ब्रांच एम्बेसडर बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, तो ये पूछेगा कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। इन्होंने आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ यह कॉमिक लॉन्च किया है। चाचा चौधरी और चुनावी एक दंगल क्या है, कॉमिक लॉन्च किया है किसने, राजीव कुमार द्वारा। ठीक, अब देखिए अगला पोत बिंदगिरी देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट 17 जो चल रहा था, प्रोजेक्ट 17 जो चल रहा था उसके आधार पर पोत बिंदगिरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के इस पोत का शुभारंभ किया। ठीक, अब इफको अगला देखिए भैया, इफको नैनो डीएपी तरल, इफको एक अमित शाह द्वारा गुजरात में इस संयंत्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए अब भैया ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास। इसमें क्या है कि स्मारक का उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, कहा, मध्य प्रदेश में किया। कहाँ किया, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में। कहाँ लॉन्च किया, हैदराबाद में। ठीक, अब बात करते हैं एलओसी, एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, भारत का पहला एलओसी पर स्थित डाकघर जम्मू और कश्मीर, कहाँ, जम्मू और कश्मीर के केरन सेक्टर कुपवाड़ा जिले में स्थित किया गया है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए उल्लास, उल्लास की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, उल्लास की फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखना। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। कैसा है, नव भारत साक्षरता। और इसमें जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने दिल्ली में क्या किया, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें क्या है, जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। लेकिन इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि उल्लास की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, उल्लास की फुल फॉर्म, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक बार देख लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक, क्या है, सोसाइटी। अब आ जाइए निराक्षी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में निराक्षी देखो भाई, निरक्षी देखो। ठीक, निराक्षी क्या है, यह स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, AUV, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। भारत ने अपनी तरह का यह पहला लॉन्च किया निराक्षी। ठीक, ये क्या करती है, ये समुद्र के अंदर जाकर पता लगाती है। ठीक, क्या लगाती है, पता लगाती है। ठीक, चलिए अब आ जाइए अगला, साइबर हमलों के खिलाफ, साइबर हमलों के खिलाफ केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के स्थान पर इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ठीक, पहले क्या किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का उपयोग किया जाता था, उसके जगह पर माया ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, ये तो भाई धार्मिक इस समय कार्यक्रम चल ही रहा है। तो भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसने किया, आंध्र प्रदेश में ने किया, कुरनूल जिले में अमित शाह द्वारा किया, अमित शाह जी ने किया। ठीक, अब इस प्रतिमा की स्थापना कुरनूल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और यह गांव राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो राघवेंद्र मंदिर स्वामी कहाँ है, तो आप बताना, कुरनूल में है। कुरनूल कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक, ये बताना। अब आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है, लेकिन तेलंगाना की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए INS सहाद्री और INS कोलकाता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ऐसे पूछते हैं। ठीक, दक्षिणी पूर्वी IOR में तैनात मिशन के यह दो अग्रणी भारतीय नौसेना के पोत जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचे। कहाँ पहुंचे, जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचे। ठीक, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात के महसाणा जिले में इसकी स्थापना है। लंदन स्थित कंपनी वन वेब और गुजरात सरकार के विभिन्न और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक, क्या किया गया, हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक, अब देखिए विश्व का पहला मीथेन, विश्व का पहला विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट। ठीक, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट कौन है, ये चीन की निजी स्पेस कंपनी द्वारा
जीवकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है, पहला मीथन ईंधन वाला है अंतरिक्ष रॉकेट भैया। ठीक, अब देखिए 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ देख लीजिए संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, अब देखिए ये चक्रवात मिथिली आया था। ये कहाँ आया था चक्रवात मिथिली? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनाया चक्रवात बांग्लादेश के तट पर से टकराया, और मिथिली जो है यह मालदीवियन भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है विशाल वृक्ष। ठीक, तो मिगली का कभी कभी अगर सार्थक अर्थ या शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो क्या है? विशाल वृक्ष है। ये बांग्लादेश ने इसका के तट पर तट से टकराया था, मालदीव ने इसका मिगली नाम दिया था। ठीक, अब कभी कभी ये पूछा, पहले 8 देश थे, ठीक, जो क्या करते थे, बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात होते थे उनका नाम क्रमशः एक देश के पास 8 होते थे। तो 8 अठाई 64 64 नाम हो गए 8 देशों के। ये 2004 की बात है, लेकिन 2018 में 5 और देश इसमें शामिल हो गए। तो अब प्रत्येक, अब कितने हो गए? 8 5 13 देश हो गए। अब प्रत्येक देशों के पास, जैसे एक देश है उसके बाद 13 नाम रखने के लिए उसके ऑप्शन होते हैं, तो इस समय 13 देशों के पास 169 क्या है नाम रखने की, ये वो है। ठीक, मिट्टी कैफे याद रखो। मिट्टी कैफे क्या है? जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया, पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है। ठीक, यह कैफे क्या है? पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का पहला 3D प्रिंटर मंदिर। ठीक, विश्व का पहला 3D, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ये क्या है? तेलंगाना में इस मंदिर का। अगर 3D प्रिंटेड मंदिर कहेगा तो तेलंगाना, और 3D डाकघर कहेगा तब आप बेंगलुरु लगाएंगे, तब बेंगलुरु लगाएंगे। ठीक, ये क्या है? यह मंदिर सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? बुरुगुपल्ली में बनाया गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगला, उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना, तो याद रखना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा बैंड मार्केट सुरंग सुरंग एक खंड का निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया था। क्या हो गया था? हिस्सा ढह गया था, जिसके कारण ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया वहां के मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। और इस बचाव अभियान में ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कभी कभी पूछ सकता है ये पेपर अभी तक कैसे बना सकता है, तो अर्नाल्ड, ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक, अब ये देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्या है? इसे लिखा है B-21 रेडर। क्या है? पूछ सकता है, अमेरिकी वायुसेना का इस बम वर्षक, ये क्या है? बम चलाने वाला या बम से हमला करने वाला पहली उड़ान भरी है इसने। B-21 रेडर क्या है? अमेरिकी वायुसेना का एक वो है विमान। ठीक, ये हो गया। अब विश्व का पहला पोत से पोत एनर्जी हस्तांतरण, ये गेल के द्वारा शुरू किया गया। कौन? गेल जो है। अच्छा, अगला देखिए, भारत का भारत गौरव ट्रेन टूर। भारत गौरव ट्रेन टूर ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस ट्रेन का, कहाँ से? दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस ट्रेन टूर का संचालन किया गया। ठीक, अब इसी दिन बहुप्रसिद्ध ट्रेन टूर या नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया था। दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ठीक, महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये पूछ सकता है भैया। ये क्या है? ये बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह नीति वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगी। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए, इनकोर इनकोर सॉफ्टवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकोर सॉफ्टवेयर आपको भी पता है कि इनकोर सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन के लिए, क्या है? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। अब इनकोर की फुल फॉर्म याद रखना, क्या है? इनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस ट्रैकर पायल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारत की पहली पुलिस बनी है, याद रखना, भारत की पहली पुलिस बनी है। जम्मू और कश्मीर पुलिस जमानत पर छूट है। जो भी जम्मू कश्मीर में है, जो जमानत पर छूटे आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए एक भारत की पहली पुलिस बनी है।
ठीक, भारत की पहली पुलिस बनी है जो क्या करती है, जो आतंकवादियों को छोड़ती है उनके पैरों में एक पायल बांध दी जाती है जिससे उनकी निगरानी रहती है। ठीक, ये हो गया। अब आ जाइए सेना अस्पताल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्या है, सेना अस्पताल, याद रखना। सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली छावनी, इस अस्पताल में 8 वर्ष की बच्ची में नॉन सर्जिकल ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वाल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। तो 8 वर्षीय बच्ची देश में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में इस गैर सर्जिकल वाल्व प्रत्यारोपण से गुजरने वाली पहली सबसे कम उम्र की बच्ची है। ठीक, अब अगला देखिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भैया, एल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ठीक, याद रखना ये प्रचंड है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है भैया, प्रचंड है। क्या नाम है, प्रचंड, याद रखना। अब ये क्या है, भारतीय सेना के इस हेलीकॉप्टर ने दिन और रात दोनों समय में 70 mm रॉकेट और 20 mm बुर्ज गन से पहली बार सफलतापूर्वक फायरिंग की है। भैया ये दिन और रात दोनों में फायरिंग करने वाला ये भारतीय सेना के पास एक अस्त्र है। ठीक, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक, ये हो गया। तो समझ में आ रहा आप लोगों को, नहीं? अब अगला देखिए, भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया कहाँ, ये लॉन्च किया गैसोलाइन और डीजल ईंधन से शुभारंभ इसका किया गया है। ठीक, क्या किया गया है, एक पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित किए गए हैं। ये रेफरेंस ईंधन जो है वो कहाँ से, आपका याद रखो, ये आ गया पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित किए गए। ठीक, अब आ जाओ कैल्सिकोको टीका, ये ब्राजील के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक, कोकीन और क्रैक की लत छुटाने के लिए ये कैलिकस कोका टीका किसने लॉन्च किया, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने। यह पहली बार होगा कि कोकीन की लत का इलाज वैक्सीन टीका से किया जाएगा। ये पहली बार है भैया टीका लगे कोकीन जो खा रहे होंगे। अब सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित किया गया। सिंहासन का कहाँ है, कोलकाता का जो राजभवन है, कोलकाता का जो राजभवन में स्थित इस प्रतिष्ठित कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। ठीक, ये हो गया। अब आ जाए इंडिया स्किल्स 2024। इंडिया स्किल्स 2024 में क्या है भैया, ये केंद्रीय जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भी हैं, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2022 में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया। किसने, 11वां स्थान हासिल किया। ठीक, अब आ जाइए तिलापिया पार्वो वायरस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले में, रानीपेट जिला कहाँ है, तमिलनाडु में है, के वालाजहा में स्थित तालाबों में इस वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया है। ठीक, भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजहा में स्थित तालाबों में इस वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया है, तिलापिया पार्वो वायरस। ठीक, यह एक क्या है, छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो मीठे पानी की मछलियों की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको ऐसे ही दिन पर दिन आपको ये रिवीजन कराते रहेंगे और याद कराते रहेंगे।